हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन अ टीबी डायग्राम, है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायग्राम है। 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज शोन इन फिगर, है ना। 2 मोल्स शो किए गए हैं मोनोएटॉमिक गैस के और प्रोसेस दिखाई गई ए बी सी डी ए से, यानी कि फॉर द प्रोसेस ए टू बी, सी बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि पहले अगर देखें तो सबसे पहली केस हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। फिगर से ही दिख रहा है वो, है ना, कि साइक्लिक प्रोसेस। तो लिखेंगे सिंस इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू की वैल्यू पहली बार 0, और अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई तो पहला ऑप्शन तो अल्टीमेटली सही हो गया पहले ही। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए टू बी। ए टू बी के लिए क्या कंडीशन आती है? ए टू बी के लिए वर्क डन ए टू बी क्या होगा? वो तो होगा 0, है ना। ए से बी तक के लिए वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें ए से बी तक के लिए वॉल्यूम का चेंजिंग हो ही नहीं रहा है ना। अच्छा, दूसरे के लिए देखें अगर, तो Q इक्वल टू, मतलब हीट एनर्जी निकालते हैं तो क्या हो जाए? मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एन सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर यहाँ से निकालते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 2 मोल्स हैं, 3/3R/2 होता है सी वी की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए, और डेल्टा टी क्या है? 2T माइनस टी डॉट, यानी 2T नॉट माइनस टी डॉट। क्या आएगा ये टी डॉट, और ये फाइनल आ जाएगा वैल्यू आपकी 2 कैंसिल 3R टी नॉट। अगर हम बात कर रहे हैं बी टू सी, तो बी टू सी के लिए, तो अब देखते हैं बी से सी तक के लिए। तो बी से सी तक के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, के मान लो कि कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी तो 0 है भाई, चेंज तो हो नहीं रहा टेम्परेचर, तो डेल्टा यू भी 0 होगा, है ना। और जब डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से? क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी क्यू, डेल्टा यू 0 हो गया तो क्या मिला हमें? क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। क्यू इक्वल टू क्या मिल गया? डब्ल्यू मिल गया। जब क्यू इक्वल टू डब्ल्यू मिल गया तो वॉगडन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल के केस में? एन आर टी एल एन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अगर इसको रख के सॉल्व करते हैं, है ना, बी से सी तक के लिए, तो क्या आता है? एन आर टी, टी क्या है यहाँ पर? टी है आपका 2T नॉट, तो 2T नॉट एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम है बी से सी तक के लिए वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन 2 V0 अपॉन वी नॉट, है ना। तो 2 V0 अपॉन वी नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू आ गई आपकी 2 टाइम्स ऑफ एन आर टी नॉट एल एन ऑफ 2। ठीक है ना। चलो, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी फाइनली 4 NR टी नॉट एल एन ऑफ 2। ठीक है, ये वक्त डन रहा। अगर बात करते हैं हम सी से डी तक के लिए, तो कंडीशन क्या अप्लाई होती है? तो सी टू डी तक, है ना। तो सी से डी तक में आप देखेंगे तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वैल्यू क्या मिलेगी? Q इक्वल्स टू एन सी बी इंटू डेल्टा टी। सॉरी, वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे आपकी? Q इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3R/2, और फाइनली T माइनस 2T नॉट, यानी कि माइनस आपका T नॉट मिलेगा। और फिर अगर फर्दर हम देखें, हाँ, 2T नॉट माइनस T नॉट, T नॉट माइनस 2T नॉट, तो वैल्यू मिलेगी -3R T, 2 कैंसिल T नॉट। ठीक है, फाइनल लास्ट के केस में देखते हैं अपन। लास्ट के केस में C2D वाले में, तो C2D वाले में क्या होने वाला है? पहली बात, C2D वाले में फिर टेम्परेचर क्या आ गया? डेल्टा T 0, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा U भी 0, है ना। और इस केस में क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू
W हो जाएगा। फिर निकालो आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा आइसोथर्मल के लिए, वर्क डन इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी, अगर हम लिखें है ना ये वॉल्यूम के टर्म्स में, तो एन आर आपका आएगा, ये वैल्यू आपकी एन आर इंटू टी नॉट है ना, एन आर इंटू टी नॉट एंड एल एन ऑफ वी नॉट बाई टू वी नॉट, यानी कि 1/2 बचेगा। प्रॉपर्टी से क्या होगा, मैं ये वैल्यू आपका ये 1/2 हम लिख सकते हैं 2 पावर -1 आगे आएगा प्रॉपर्टी से, तो वैल्यू मिलेगी माइनस एन आर टी नॉट एल एन ऑफ 2, ठीक है। तो इतना तो मिल गया। अब हम इन सब पे बात करते हैं डायरेक्टली, है ना। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। अब कंडीशन क्या होने वाली है वो सोचो, है ना, क्या क्या हमने बताया था और फाइनली क्या क्या हमें मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर कि वर्कडन टोटल क्या होगा, तो टोटल वर्कडन में सारे वर्कडन को ऐड कर देंगे, तो डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू बी, डब्ल्यू बी टू सी, डब्ल्यू सी टू डी एंड प्लस डब्ल्यू डी टू ए, ठीक है। ये 0 था, ये 4R टी नॉट एल एन ऑफ 2 था, फिर ये भी 0 था, और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 2R टी नॉट एल एन ऑफ 2 थी। तो फाइनल वैल्यू क्या आई, 2R टी नॉट एल एन ऑफ 2। इधर देखें क्यू की वैल्यू, सबको सम कर लो, है ना। क्यूब ऑफ ए बी, क्यूब ऑफ बी सी, क्यूब ऑफ सी डी प्लस क्यूब ऑफ डी ए, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3R टी नॉट प्लस 4R टी नॉट एल एन ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3R टी नॉट, है ना, एंड फिर माइनस 2R टी नॉट एल एन ऑफ 2। अब ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 2R टी नॉट एल एन ऑफ 2। तो जो हीट है वो 2R टी एल एन ऑफ 2 आया और वर्क डन भी उतना ही आया। हम चलते हैं बेटा किस पर, ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या है, पहली बात बोला गया है वर्क डन बाय द गैस विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये तो सही था, है ना, 0 से बड़ा ही है, क्योंकि वर्क डन क्या था, निकल के आया, वर्क डन निकल के आया था 2R टी नॉट एल एन ऑफ 2। अब बोला गया है हीट ट्रांसफर इज, है ना, हीट गिवन टू द गैस इज 4R टी नॉट, गलत है ये भी, और डी भी गलत है, 2R टी नॉट भी नहीं दिया गया था, ठीक है। कितना दिया गया, हीट ट्रांसफर जो है 2R टी नॉट एल एन ऑफ 2 था, ओके। सो ए एंड बी विल बी करेक्ट ऑप्शंस for this question. I hope you understood it well. All the best.